हर हर महादेव। कई लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना या ध्यान करना अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ता है या एक एकांत में रूम चाहिए, नहीं तो गुफा में जाके बैठना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी ट्रेडिशनल तरीके हैं मेडिटेशन और ध्यान करने के, जिनके अपने फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन आजकल की जो फ़ास्ट लाइफ़ है, आजकल की जो जो इतनी तेज लाइफ है, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, अपनी कमियों को देखने का समय नहीं है। तो इन इस भागदौड़ वाली लाइफ के दौरान भी आप अपने जीवन में मेडिटेशन कर सकते हैं और ये मेडिटेशन टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और कोई भी व्यक्ति जिसे मेडिटेशन का बेसिक नॉलेज अगर ना भी हो तो वो भी अपना सकता है। इन टेक्निक्स को आप अपने ऑफिस में, घर में, अपने पड़ोस में, पार्क में बैठकर या कहीं भी बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन टेक्निक्स का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी दिखाई भी देगा, आपको खुद महसूस होगा। पहली चीज, गुफा में बैठ के 10-15 साल, 20 साल मेडिटेशन करना, ध्यान करना एक रियल मेडिटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भगवान के दर्शन करने के लिए आप 10 साल, 15 साल या कई सालों तक गुफा में बैठ के तपस्या कर सकते हैं, किसी बर्फ की चोटी पे तपस्या कर सकते हैं, किसी झरने के नीचे तपस्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तपस्या का, अगर आपकी इतनी कठोर मेडिटेशन का, ध्यान का अगर जीवन में कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी कड़ी तपस्या करने का कोई फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी आज का जो जीवन है, इन चीजों को ध्यान में रख के कुछ टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली टेक्निक, आप लोगों को जज करना बंद कर दो। अगर आप लोगों को जज करना बंद कर दोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। होता क्या है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा माइंड हर चीज को जज करता है, चाहे वो रूम हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो गाड़ियां हो, हर चीज को जज करता है। ये हमारे माइंड का एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो लोगों को जज करना आप लोग बंद करें। पहली टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक, जब आप लोगों को जज करना बंद कर दोगे तो आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे। होता क्या है कि हमारा माइंड जब किसी को जज कर रहा होता है तो समझने के लिए उसके पास जगह नहीं बचती, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग है माइंड की वो लोगों को जज करने में ही इन्वॉल्व हो गई है। तो जज करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। मेरे यहाँ पे समझने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सही गलत के बारे में आको, नहीं। आप लोगों को सही गलत के लिए भी मत आको, क्योंकि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसे सही गलत के हिसाब से आंकने लग जाते हैं, उसकी कमियों को थोड़ा सा उजागर करने लगते हैं। उसके साथ जो हमारा पिछला इंटरेक्शन था, जो अनुभव था, हम उसके हिसाब से उसको जज करते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कर दोगे तो लोगों को आप समझने की कोशिश करोगे और जब आप समझोगे तो लोग आपको समझ भी आएंगे। तीसरी टेक्निक, जब आप लोगों को समझने लगोगे, उनको जज नहीं करोगे, जब उनको समझने लगोगे तो आप उनको स्वीकार करने लगोगे। और जब आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो, जब आप लोगों को स्वीकार करते हो, तो स्वीकार करने की जो मन की स्थिति होती है, उसके अंदर किसी इंसान के प्रति या किसी चीज के प्रति एक रुकावट नहीं होती, एक रेसिस्टेंस नहीं होता। स्वीकार करने वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है वो तभी आती है जब आप लोगों को दिल से स्वीकार करते हो, जब उनको आप मन से स्वीकार करते हो। तो अगर आपके मन में रेसिस्टेंस नहीं है, किसी चीज को लेके कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तो आप लोगों को स्वीकार करोगे। और जब आप लोगों को स्वीकार करोगे तो आप उनको प्यार करने लगोगे। और जब आप उनको प्यार करोगे तो फिर जब आप उनको स्नेह दोगे, जब आप उनको इंसान की तरह स्नेह दोगे, उनको प्यार करोगे, तो फिर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को समझने लगोगे। आप उनको जज नहीं करोगे, आप उनको उनकी बुराइयों को भुला दोगे, क्योंकि जब आप प्यार करने की स्थिति में आते हो तो आपको लोगों की बुराइयां याद नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका असर, ये आपकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरी या चौथी टेक्निक है ये वाली। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जो बहुत से लोगों के बस की भी नहीं है, क्योंकि ये होती नहीं है। आप लोगों को माफ करना सीखो। हम जब किसी को माफ करने की स्थिति में आते हैं, मानसिक तौर पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो होता क्या है कि हम सिर्फ अगले इंसान को माफ नहीं करते हैं, हम अपने आप को भी माफ कर देते हैं। हमारे अंदर जो नफरत होती है, जो घृणा होती है, उस व्यक्ति के साथ, हमारे साथ जो बुरा, अच्छे और बुरे बुरे जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम सबको जाने देते हैं। जब आप किसी को माफ करते हो, एक्चुअल में जब किसी को माफ करते हो दिल से, तो आपके मन के अंदर खुद एक
एक एहसास होता है कि हाँ, एक बर्डन था, एक एक भारीपन था, एक इस व्यक्ति के प्रति कुछ मेरे मन में भरा हुआ था, चाहे वो घृणा थी, नफ़रत थी, चाहे वो बुराई थी, वो मैंने इसको जाने दिया। मैंने उस चीज़ को जैसे ही जाने दिया, मैंने उस व्यक्ति की सारी बुराइयों को माफ़ कर दिया और मैंने एक मन पे जो बोझ था, मैंने उसको भी जाने दिया। तो जब आप किसी व्यक्ति को जज नहीं करोगे, तो आप उनको समझोगे बतौर इंसान। जब आप किसी को समझोगे, तो आप उनको स्वीकार करने लगोगे। जब आप उनको स्वीकार करने लगोगे, तो आप उनसे प्यार करने लगोगे और जब आप उनसे प्यार करोगे, तो आपको उनकी बुराइयाँ नहीं नज़र आएगी और जब आपको किसी की बुराइयाँ नज़र नहीं आएगी, तो आपका मन खुद हल्का हो जाएगा और जब आप खुद मन से हल्के होंगे, जब आपके मन के अंदर किसी के प्रति कोई घृणा, नफ़रत नहीं होगी, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये 4-5 चीज़ें करके आप अपने मन को जो शांति दोगे, वो शांति आपको किसी गुफ़ा में नहीं मिलेगी, वो शांति आपको किसी बर्फ़ की चोटी में नहीं मिलेगी और वो शांति आपको किसी झरने के नीचे बैठकर ध्यान करने से भी नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को अपनाइए और वास्तविक जीवन में अपने मन में और अपनी बुद्धि में एक बदलाव लाने की कोशिश करिए। यही रियल मेडिटेशन है। हर हर